तो भाई लोग, संजय लीला भंसाली को कौन नहीं जानता है। ये एक दफा फिर से हीरा मंडी जैसी सीरीज में अपना जादू लेके हमारे सामने आए हैं। और ब्रो, ये पूरी वेब सीरीज उनके मैजिक से भरी पड़ी है। जैसे हमने देवदास मूवी में देखा था, प्राइम एग्जांपल उसकी पद्मावत जैसी मूवी है। क्या ही बहुत बड़े लेवल पे सेट लगा देता है ये बंदा, और जिस रॉयल माइंडसेट के साथ ये बंदा सीरीज को डायरेक्ट कर गया उसकी तो बात ही अलग है। पर मैं आपके लिए जो इस वीडियो में बात करूंगा उसमें मैं हीरा मंडी जैसी वेब सीरीज का रिव्यू करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इस वेब सीरीज में और रियलिटी में कितना डिफरेंस दिखाया गया है। मतलब कि जिस तरह का टॉपिक हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है कि हीरा मंडी की तवाइफों ने किस तरह अपने आप को आजादी के लिए कुर्बान किया, और इसके साथ ही बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो इन सब एलिमेंट्स को मैं आपके सामने खोल खोल के बयान करूंगा। पर इससे पहले हेलो गाइस, मैं हूं एमजेड और आप देख रहे हैं एमजेड सिनेफैलिक। तो अब सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जो लोग नहीं जानते, हीरा मंडी एक लाहौर में बाजार हुआ करता था क्या अभी भी है, जो कि अपने वक्त में फेमस हुआ करता था महफिलें सजाने के लिए। वहाँ के नवाब वहाँ की तवाइफों को इस्तेमाल किया करते थे अपना मन बहलाने के लिए, जो कि इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो अंडी मंडी संडी की तरह हुआ करती थी, जो कि मैंने अपने थंबनेल के ऊपर भी मेंशन किया है। जो कि उस टाइम का कल्चर हुआ करता था, जो कि आज के दौर में एक रिवायत बन के रह गया है, जिसे संजय लीला भंसाली ने एपिसोड के इंट्रो में बहुत क्लियर करते हुए ये भी बताया है कि इट वाज अ प्लेस वेयर नवाब्स वर ल्योर्ड थ्रू द आर्ट ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, डांस एंड सेडक्शन। कि जो हीरा मंडी है वो जिस्म फरोशी का अड्डा नहीं हुआ करता था, बल्कि वहाँ के जो नवाब थे उस वक्त के, वो अपनी आशियों को पूरा करने के लिए अपने आप को उनकी गजलों में, उनके मुशायरों में, उन तवाइफों की अदाओं के अंदर, उनके नाच गाने और मुजरे के अंदर अपने आप को मन बहलाने के लिए बिल्कुल महव कर लेते थे। जिसे लेटर ऑन सीरीज में ये भी कह के एक्सप्लेन किया गया कि हीरा मंडी में तवाइफें नहीं रहती, बल्कि उस दौर के अयाश नवाबों की नाजायज औलादें पलती हैं। कि हीरा मंडी को चलाती तो तवाइफें हैं, पर उनको बनाने वाले नवाब होते हैं। एंड आई होप कि अब आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। कि इसके बारे में अगर मैं आपको मजीद कहूँ तो वक्त के साथ साथ अयाशियों ने अपनी शक्ल बदल ली। उस वक्त में हीरा मंडी के तौर पर थी, जहाँ पर तवाइफों के नाच गाने के अंदर लोग अपने आप को महव कर लेते थे अपने ज़हनी सुकून के लिए, और उसी चीज ने आज के मॉडर्न डे के अंदर लेट नाइट आफ्टर पार्टीज की शक्ल इख्तियार कर ली है, जहाँ पर हमें पता नहीं होता, बियर्स हैं, क्लब्स हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। और जो आज की जनरेशन जी है वो अपने आप को कूल दिखाने के लिए वेपिंग का यूज कर रही है, और यही चीजें उस दौर में अपने आप को कूल दिखाने के लिए की जाती थी, जो कि बाद में तवाइफों का रंग ले गई। और इस पूरे ब्यूटीफुल पॉइंट को जिस कन्वीनियंट वे के अंदर संजय लीला भंसाली ने कवर किया है, वो तो भाई पप्पी लेना बनता उस बंदे का। कि इस बंदे ने अपनी सीरीज में ये बात क्लियर कर दी है कि हीरा मंडी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर पैसे देके जिस्मों का सौदा किया जाए। और सेम लाइक दैट इस पूरी वेब सीरीज का भी यही काम है कि इस छोटे से एलिमेंट को वो कवर करे जितनी हद तक हो सकता है। पर हाँ, इसके साथ साथ उन्होंने उस टाइम की पॉलिटिक्स को भी इन्वॉल्व कर दिया है। जाहिर बात है कि अगर नवाब होंगे तो उस टाइम की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका भी इंक्लूजन हमें देखने को मिलेगा, जिसे एट द एंड उन्होंने एक चीज के ऊपर कंक्लूड करने की कोशिश की है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे उनकी उस टाइम की अयाशियां हो, चाहे वो रॉयलिटी हो, वो सिर्फ आ जाके आजादी के ऊपर खत्म होती है। और इसी पूरे ड्रामे के अंदर हमें 8 किस्तों की ये सीरीज देखने को मिलती है, जिसकी हर एपिसोड की लेंथ तकरीबन 1 घंटे के आसपास की है। यानी कि इस पर आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, और यही एलिमेंट इस सीरीज का सबसे बड़ा दुश्मन है। यानी कि इस सीरीज की लेंथ ही इसका वीक पॉइंट है। कि अगर हमने यही चीज दिखानी थी, हीरा मंडी का कल्चर और पॉलिटिक्स, तो आप बहुत इजीली इस सीरीज को 6 एपिसोड के अंदर मुकम्मल कर सकते थे। पर ये जो 8 एपिसोड्स का डिसीजन था, ये बहुत लंबा फील होता है। इसमें बहुत बोर हुआ था मैं, स्पेशली जब सीरीज अपने हाफ को पहुंचती है, यानी कि 4th और 5th एपिसोड के दरमियान। पर उसके बाद भाई साहब आखिरी की 2 एपिसोड्स के अंदर सीरीज ने क्या बूस्ट पकड़ा है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, और ऐसे आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे कि इन द एंड आप सिर्फ एक ही बात कहोगे, मजा आया। और इसके साथ जो सीरीज का प्रोडक्शन है, सीरीज का सेट डिजाइन है, जो कि एक और बात को प्रूव कर देता है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि नेटफ्लिक्स अपने प्रोडक्शन के मामले में कभी भी पीछे नहीं रहता। और इसके साथ जो सीरीज का कैमरा वर्क है, क्या ब्यूटीफुल लिया गया है यार, आपको महव कर लेगा अपने अंदर पूरा। स्पेशली वो वाला सीन जब आलम ज़ेब का इंट्रोडक्शन किया जाता है, वो तो आपको समझने में 5 मिनट लग जाते हैं कि भाई कैमरा लिया कहाँ से है। और उसके बाद जो इस सीरीज की ब्यूटी है उसकी क्या ही बात है यार, आपको इसमें काफी तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। इस सीरीज की कलर कलेक्शन, इसकी सिनेमेटोग्राफी सीरीज की जान है। इसका जो सेट डिजाइन है वो अपने आप में एक मिस्ट्री है, और जो कैमरा वर्क है यार, वो तो आपको बहुत ही गहराइयों में ले जाएगा अपने साथ। और उन कैमरा वर्क में यार जो सबसे ब्यूटीफुल और मेरा फेवरेट शॉट है पर्सनली, वो जब आलम ज़ेब मोतियों को ढूंढने हमाम में जाती है, और वो शॉट यार क्या ब्यूटीफुल, वो मोमबत्तियों की मधम रोशनी आपके सोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगी पूरी तरह।
और इसके साथ जो राइटिंग है इस सीरीज के जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हर डायलॉग के अंदर एक अपना बहुत ही गहरा मतलब छुपा होता है, जिसमें जो वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग मुझे लगा जब बिब्बो जान कहती है कि ये बागी दिल देने की उम्र में धरना दे रहे हैं। आय हाय, क्या ही खूबसूरत डायलॉग मारा है उस खूबसूरत सी लड़की ने। जिसमें सीरीज की सबसे खूबसूरत चीज मुझे बिब्बो जान लगी, क्या ही प्यारी स्ट्रॉबेरी है अपनी तो, जिसका मैं पद्मावत के टाइम से फैन हो गया था। ये स्ट्रॉबेरी अपने रणवीर सिंह की बंदी बनी थी उस मूवी में, और बिब्बो जान के साथ वहीदा और शम्मा, तो क्या ही खूबसूरत चीजें इसने सीरीज में डाल दी हैं यार। फैन बना लिए इन तीनों ने मुझे अपना। और इसके बाद ओ डूड, मनीषा ने क्या ही जबरदस्त रोल कर दिया। मैंने पहचाना नहीं था इस बंदी को सीरीज के अंदर। जब मैंने कास्ट देखी सीरीज की तब मुझे पता लगा कि हमारी जो मल्लिका जान है वो अपनी मनीषा है। इसने रोल किया मल्लिका जान का। यार मैंने इसे वाकई में नहीं था पहचाना। क्या ही तब्दीली आ जाती है इंसान में। और इसके साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, अगर आपने सीरीज देखी आपको भी फरीदन का लगा होगा। अपनी सोनाक्षी सिन्हा ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है यार। मतलब कि एक्टिंग के मामले में तो ये सीरीज आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, सिवाय जो सीरीज का मेन हीरो था ताजदार, वो यार मुझे नहीं लगा कि इतनी अच्छी चॉइस था। उसने बहुत ही बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दी अपनी, पर चलो फिर भी कह सकते हैं कि उस बंदे का रोल जितना था ठीक ही था। और इधर ही जो इस सीरीज की स्टोरी है वो आपको कई जगह पर ऐसा लगेगा कि इसने अपनी ग्रिप लूज की है काफी जगह पे। मतलब कि इन द मिडल ऑफ इट आपको ये कहीं जगह पर डिस्कनेक्टेड से फील होगी, आप इसको स्किप करने पर आ जाओगे, जिसे बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रोवाइज किया जा सकता था। पर ये जो सारा फैक्टर हमें देखने को मिलता है आज़ादी का, हीरा मंडी का, फिर ये जो पॉलिटिक्स का इन्होंने सारा एलिमेंट डाला इस सीरीज के अंदर, वो 95 या 99% तक फिक्शन है। मैं इसकी स्टोरी की बात कर रहा हूँ, स्टोरी प्रॉपरली फिक्शन है। सिवाय ये जो जगह है हीरा मंडी ये असल थी, और पार्टीशन का सीन तो वो हम सब जानते हैं ऑब्वियसली। यानी कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये इतनी कोई बड़ी जगह नहीं थी। जिस तरह मैं आपको अगर प्राइम एग्जांपल दूं तो पीकी ब्लाइंडर्स की आप एग्जांपल ले लो। असल में एग्जिस्ट करते थे पर इतने ऊपर लेवल पर इतनी पहुंच नहीं थी। जिस तरह उन्होंने सीरीज में दिखाया कि भाई वो पूरी पॉलिटिक्स को अपने हाथ में ले रहे हैं, और उसके साथ जो विंस्टन चर्चिल है वो उनके साथ डायरेक्ट आके कम्युनिकेट कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था असल में, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान से हूँ और मैं इस जगह के बारे में काफी अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, जो हीरा मंडी है वो प्रॉपरली अब कमर्शियल एरिया बन चुका है, सेम एज द नॉर्मल अदर सिटीज, जहाँ पर लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, लोगों का अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल स्पेंड किया जा रहा है। पर वो जो पूरा सिनेरियो हुआ करता था ना तवाइफों का, वो बैक इन द 80s या 70s तक ही चले मैक्सिमम। पर ये भी बिल्कुल गलत होगा अगर मैं कहूँ कि तवाइफों का पूरा कल्चर अब खत्म हो चुका है। आपको आज भी काफी सारे कोठे देखने को मिलेंगे जहाँ पर तवाइफों का नाच गाना हो रहा होगा, पर जैसा मैंने कहा ना बहुत ही लिमिटेड, 1 आउट ऑफ 1000 कहीं पर होगा। और यही चीज वक्त के हिसाब से चेंज हो गई है। उस कल्चर ने अपने आप को आफ्टर नाइट क्लब पार्टीज में बदल लिया। और बेशक क्लब पार्टीज ना भी हो, आजकल जो बड़ी से बड़ी एग्जीबिशन होती है सिटी लेवल के ऊपर और नेशनल लेवल के ऊपर, जो आपको बड़े से बड़े फेस्टिवल्स देखने को मिलते हैं, वहां पर भी तकरीबन ऐसा ही सीन है। आपको रोकने वाला कोई नहीं, आप खुलेआम बेशक वहां पर डांस करो, डांस कॉम्पिटिशन हो रहे होते हैं, म्यूजिक वहां पर हो रहा होता है। कि हम सबको तो यही पता है कि हीरा मंडी एक जगह थी जहां पर नाच मुजरा हुआ करता था, पर हम ये नहीं जानते कि वो एक जमाने की बात थी। वो एक ऐसी लिमिटेड सीरीज थी जिसके रीमेक्स तो काफी ज्यादा हुए हैं, पर उसका जो ओरिजिनल सीक्वल था वो अभी तक नहीं आया। यानी कि इन द वन लाइन अगर मैं आपको अपनी पूरी बात एक्सप्लेन करूं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, तो वो यही है कि हीरा मंडी उस टाइम की भी फैंटेसी हुआ करती थी और आज की भी है। और यहाँ पर ही अगर मैं तुम्हें फाइनली बताऊं तो ये एक ऐसी वेब सीरीज बन जाती है जिसका देखना या ना देखना तुम्हारे टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। पर जो पूरा एलिमेंट डायरेक्टर ने हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस वेब सीरीज के अंदर, वो तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर ही डिपेंड करती है कि अगर तुमने देखना है तो देखो। सेम लाइक जैसे देवदास मूवी हो गई इसी डायरेक्टर की, जो कि अपने सेट डिजाइन के अंदर, अपनी रॉयलिटी के अंदर, और जो उसका बजट हमें देखने को मिलता है मूवी का, उसी के अंदर अपनी पूरे एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। जो कि हाँ हर किसी के लिए तो होती है, पर उसी के साथ ये बहुत ही स्पेशल माइंडसेट वाले लोग ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं, जो कि इस सीरीज के साथ भी किया गया है। जिसके बाद अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने इसको IMDb पे 10 में से 7 की रेटिंग दी है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक पूरी फिक्शनलाइज सीरीज है, इसमें आपको रियलिटी पर बेस बहुत ही कम चीजें देखने को मिलेंगी। और सेकेंडली के ये काफी जगह पर स्लो डाउन होती है, और उसके साथ स्टोरी के अंदर हमें कुछ नया देखने को नहीं मिलता। हम जो जानते हैं हमें वही चीज निखावर करके दिखाई जाती है। और रही बात अगर तुम फिर भी सोच रही हो इसको फैमिली के साथ देखना है या नहीं, तो मेरे प्यारे यार कौन सी सस्ती बूटी फूक के बैठे हुए हो, जिसके बारे में तुम क्या ख्याल रखते हो, अपने थॉट्स अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से जरूर बताना। आई रिस्पेक्ट एवरीवन। और इसी के साथ मैंने देव पटेल की मंकी मैन के ऊपर भी बात की है, वो भी जरूर एक दफा चेकआउट कर लेना। और साथ में ही तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब यार जरूर कर देना, मुझे तुम्हारी सपोर्ट की काफी जरूरत है। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, सो टिल देन बी सिनेफेलिक। Alistair, you're back. How was your day? I'm exhausted. I was riding, and here on Monday.